क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों भगवान के हाथ पैर पूर्ण नहीं बने? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत दिव्य कथा। बहुत समय पहले पुरी में राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में इच्छा हुई कि वे स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करें। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि नीलमाधव नाम से भगवान गुप्त रूप में वन में पूजे जाते हैं। राजा ने खोज शुरू करवाई। बहुत खोज के बाद नीलमाधव का स्थान मिला, लेकिन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा दुखी होकर तपस्या करने लगे। तब स्वप्न में भगवान ने कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य काष्ठ लकड़ी मिलेगा, उसी से मेरा स्वरूप बनाना। कुछ दिनों बाद समुद्र से दिव्य दारू पवित्र लकड़ी तैरती हुई आई। राजा समझ गए भगवान स्वयं आए हैं। तभी एक वृद्ध शिल्पकार आया। वह और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर 21 दिन तक कोई द्वार न खोले। कार्य शुरू हुआ। कई दिन तक अंदर से आवाज आती रही। फिर अचानक शांति छा गई। रानी घबरा गईं। शिल्पकार को कुछ हो गया क्या? राजा भी चिंतित हो उठे और उन्होंने वचन तोड़कर द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, शिल्पकार गायब थे और वहां 3 दिव्य विग्रह थे, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र। लेकिन मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पैर पूर्ण नहीं बने। राजा रोने लगे, प्रभु मुझसे भूल हो गई। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ इसी अद्भुत रूप में पूजे जाते हैं। रथ यात्रा का रहस्य, हर वर्ष रथा यात्रा में भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान अपने भक्तों के घर स्वयं पधारते हैं। जो श्रद्धा से जगन्नाथ नाम लेता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। समापन याद रखिए, जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, पूरे संसार के स्वामी। जय जगन्नाथ। अगर आप भी जगन्नाथ जी में श्रद्धा रखते हैं, कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ।